आज हम क्लास 8 रुचिरा के 8वां पाठः संसार सागरस्य नायिका के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भागों में गजधर नाम शब्द प्रयोग होता है। तो हमारा उत्तर पद होगा राजस्थानस्य। दूसरा प्रश्न है गज परिमाणम क धारयति। गज की माप को कौन धारण करता है। तो उत्तर पद होगा गजधरः। तीसरा प्रश्न है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था। तो हमारा उत्तर पद है सम्मानम। के शिल्पी रूपेण न समादरिता भवन्ति। किनको शिल्पकार रूप में सम्मान नहीं होता है। तो हमारा उत्तर पद होगा गजधराः। अगला अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। ये जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। यानी तालाबों का कहाँ निर्माण होता था। तो हमारा उत्तर पद है तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। कि तालाबों का संपूर्ण देश में निर्माण होता था। अगला प्रश्न है गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर किस रूप में परिचित हैं यानी उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो हमारा उत्तर है गजधराः समाजस्य गांभीर्यस्य मापका इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधरों को समाज की गंभीरता को जो मापते हैं इस रूप में परिचित हैं या जाना जाता है। अगला सवाल है गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। कि गजधर क्या करते थे। तो उत्तर है हमारा गजधरा ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। कि गजधर ग्रामीण समाज के और नगर समाज के नवनिर्माण के सुरक्षा व्यवस्था के दायित्व को निभाते थे। के सम्मान्याः कौन सम्मान्य हैं। तो उत्तर है गजधराः सम्मान्यः। कि गजधर सम्मान्य हैं। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। कि रेखांकित जो जिन पदों पे रेखांकित पद हैं उन पर आधारित प्रश्न का निर्माण कुरुत करिए। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व गजधर निभाते थे। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि किसका दायित्व गजधर निभाते थे। तो किसका के लिए आएगा कस्य। क्योंकि सुरक्षा प्रबंधस्य पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो हमारा प्रश्न शब्द भी किम शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही आएगा। किसका तो उसके लिए संस्कृत में आता है कस्य। तो हमारा प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। कि किसके दायित्व को गजधर निभाते थे। अगला है तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा किसके स्वामी असमर्थ हैं।
तो किसके के लिए आएगा संस्कृत में केसाम। तो हमारा प्रश्न बनेगा केसाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, किसके स्वामी असमर्थ हैं। अगला है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति के पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो ये वेतनानी जो है नपुंसक लिंग का पद है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पद भी हमारा नपुंसक लिंग का बहुवचन ही आएगा। तो किसके के लिए संस्कृत में नपुंसक लिंग के बहुवचन में होता है किम शब्द का कानी। तो हमारा प्रश्न बनेगा कार्य समाप्तौ कानी अतिरिच्य सम्मानपि प्राप्नुवन्ति, कि कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। अगला है गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, ये गजधर सुंदर शब्द है। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि क्या सुंदर शब्द है। तो क्या के लिए पुल्लिंग में कह आता है। तो हमारा प्रश्न बनेगा कह सुंदरः शब्दः अस्ति, क्या सुंदर शब्द है। तडागाः संसार सागरा कथयन्ते, तालाबों को संसार सागर कहते हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा किसको संसार सागर कहते हैं। तो किसके के लिए के आएगा, क्योंकि तड़ागा बहुवचन में है, तो ये हमारा क्वेश्चन पद भी बहुवचन में ही आएगा। तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के संसार सागरः कथयन्ते, किसको संसार सागर कहते हैं। अगला अभ्यास है अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितम संधिम विच्छेदम कुरुत, कि ये जो नीचे दी हुई है जो संधि विच्छेद है उनका संधि पद लिखना है और जो पद दिए हैं उनका विच्छेद करना है। तो पहला है अद्य प्लस अपि, तो उसका हो जाएगा पद अद्यापि। यहाँ पे स्मरणार्थम शब्द दिया है तो इसकी संधि विच्छेद होगी स्मरण प्लस अर्थम। फिर यहाँ पे इति प्लस अस्मिन संधि विच्छेद दिया है तो इसका संधि होगा इत अस्मिन। फिर यहाँ पे संधि पद दिया हुआ है एते स्वेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा एतेषु प्लस एव। फिर यहाँ पे संधि विच्छेद दिया है सहसा प्लस एव, तो उसका संधि पद होगा सहसेव। अगला अभ्यास है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो मंजूषा में बॉक्स में जो पद दिए हुए हैं उनमें से उचित पद चुनकर इन वाक्यों को पूरा करिए। तो पहला है छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छति, तो यहाँ पे आएगा गृहीत्वा। छात्र पुस्तकों को गृहीत्वा ग्रहण करके विद्यालय को जाते हैं। तो दूसरा होगा मालाकारः पुष्पै माला रचयन्ति, मालाकार पुष्पों के द्वारा माला को रचते हैं अर्थात बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रचयन्ति क्रियापद आएगा। अगला है मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक इच्छा है। तो यहाँ पे जिज्ञासा शब्द आएगा। रमेश मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्र के साथ विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पे सहपद आएगा। सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहाँ हंसती थी। तो यहाँ पे सहसा पद आएगा।
अगला अभ्यास है पद निर्माणम कुरुत, कि पद निर्माण करो। तो यहाँ धातु है, प्रत्यय है और उन दोनों को मिला के पद बनाना है। तो जैसे उदाहरण में दिया है क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो क्री धातु और तुमुन प्रत्यय मिलके पद बनेगा कर तुम। तुमुन प्रत्यय जो है वो के लिए अर्थ में आता है और इसका तुमुन का सिर्फ तुम शेष रहता है। अब दूसरा यहाँ पे ह्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पे हमारा पद बन जाएगा हर तुम। फिर त्रि धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो पद बनेगा तर तुम। फिर अगला उदाहरण दिया है नमः, नम प्लस कत्वा, नम धातु है, कत्वा प्रत्यय है, तो पद बनेगा नत्वा। और जो कत्वा प्रत्यय है ये करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और कत्वा का त्वा शेष रहता है। अब यहाँ पे गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है, तो बनेगा गत्वा। त्यज धातु कत्वा प्रत्यय है, तो त्यजत्वा। भुज धातु है, कत्वा प्रत्यय है, तो पद बनेगा भूकत्वा। तो इसमें बताया कि त्वा शेष रहता है और करके के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अगला है कि उदाहरण दिया है उपसर्ग धातु और प्रत्यय। तो उदाहरण है उप उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है, तो मिलके पद बना उपगम्य। तो यहाँ पे लेप प्रत्यय जो है वो करके के अर्थ में प्रयोग होता है और उसका लेप का य शेष रहता है। अब यहाँ सम उपसर्ग है, पूज धातु है और लेप प्रत्यय है, तो पद बनेगा समपूज्य। आ उपसर्ग, नी धातु, लेप प्रत्यय आनीय। प्र उपसर्ग, दा धातु, लेप प्रत्यय, तो प्रदाय। अगला अभ्यास है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्टक में जो शब्द दिए हैं उनमें उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। उदाहरण दिया है विद्यालयं परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो यहाँ पे शब्द है विद्यालय, तो विद्यालय में उचित विभक्ति लग के यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी है। परितः, उभयतः, सर्वतः, धिक् पदों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर चिन्हों के हिसाब से प्रयोग नहीं होता है। विद्यालयं परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं, तो यहाँ पे विद्यालय के षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन परितः शब्द का यहाँ पे प्रयोग होने से उसके साथ वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयतः ग्रामा सन्ति, यहाँ पे ग्राम शब्द है, तो इसमें हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे उभयतः शब्द आया है। उभयतः शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रामम उभयतः ग्रामा सन्ति, गांव के दोनों तरफ गांव हैं, तो यहाँ पे भी गांव के षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उपपद उभयत शब्द के आने से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति, तो यहाँ पे नगर शब्द है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सर्वतः के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति, नगर में सब तरफ अट्टालिका हैं। धिक् और कोष्टक शब्द है कापुरुष,
तो धिक के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ का पुरुषम आएगा। तो हो गया हमारा वाक्य धिक का पुरुषम, कि कायर पुरुष को धिक्कार है। अब उदाहरण दिया है, मृगा मृगई सह धावंती, कि हिरन हिरन के साथ दौड़ते हैं। तो यहाँ शब्द है मृग, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का लगा है, क्योंकि साथ वाले शब्दों में सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह, साकम, समम, सार्धम, इन शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अगला है बालका बालिका भी सह पठंती। यहाँ पे बालिका शब्द है, तो यहाँ पे सह आया, तो इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, तो बालिका भी बना। तो बालिका भी सह पठंती, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, यहाँ पे कोष्टक में पितृ शब्द है, तो इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा सह आने की वजह से। तो पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मात्रा सह क्रीडति, तो यहाँ पे मातृ शब्द है, तो इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सह आया है और सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, उसके साथ जो भी शब्द होता है। तो शिशु माता के साथ क्रीडति खेलता है। तो बच्चों, ये हमारा 8वें पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ, और इस 8वें पाठ से संबंधित आपके जो भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।